वाइब्रेशन को लॉस कम नुकसान कम करे। बीच में आगे क्या होगा ऐसे बना लो। मैं इनके प्रोडक्टों को आपको एक एक चीज़ का एक एक नाम बता देता हूँ। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको B22 केप बोलते हैं। इसमें भी काम होता है, ये केप अलग आता है, ये वायर अलग आता है। जब हमारे यहाँ काम बढ़ता है तो ये वायरिंग तक भी हमको सोल्डरिंग करते हैं, तो फिर एक SSD ग्रुप को पूरा सोल्डरिंग का काम दे दिया जाता है। इसको हाउसिंग, इसको डिफ्यूजर बोलते हैं। ये मैं राइटिंग में जैसे कि मैं आपको ये PCB DOB बोलते हैं, इसको DOB बोलते हैं। सिंपल काम है। B22 के आपके इसको बॉडी के अंदर यूँ लगाना है आपको, लगा लो आपके पास अगर प्रोडक्ट हो तो, ठीक है, सभी रहने लगा लो। उसके बाद वो प्लेट दी ना आपको, आपने इसको चिपका लिया ना, इसको प्लेट को जैसे ही अंदर डालोगे ये दोनों वायर वापस एक सेंटर के अंदर होल होगा, इसमें उससे बाहर निकाल लिया आपने। इस पे N और L लिखा हुआ है, उन पे ये सोल्डरिंग आयरन से आपको सोल्डरिंग करना है और ये पीस आपका रेडी हो जाएगा। ये केप आपको ऊपर लगाना है, इसमें चिपकाना है। हाँ ये तो चिपका उल्टा लगेगा, लेकिन उल्टा ये वायरिंग उल्टा करो इसको, आपने गलत लगा लिया। हाँ ऐसे ही, ये सही है, ये देखो सही है। ये अपना रहता ना, ये ऐसा उल्टा रहेगा। ये उल्टा अगर वैसे लगाओगे ना तो वो फंस जाएगा, सेट नहीं होगा इसमें। ये लगेगा भी। अब इसमें मशीन है उसके लिए। दिख रहा होगा आपको, दो बिंदी आ रही होगी N और L पे। इन दोनों पे आपको इस आयरन सेट से आपको सोल्डरिंग करना है। N और L दिख रहा है, इस पे देखो N और L लिखा होगा इस PCB पे, दिख रहा है। कोई सा भी वायर इधर भी लगा दो N और L, ये ऑपरेट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। दिख रहा दीदी ये आपको? आपका आगे सिंपल वाला वो लगा जैसे बैटरी वाला। तो यही बताना ना लोकल वाला ये वाला आपको समझ में आ गया? ये आप लोग मार्केट में सबसे सस्ता मिलता है, जैसे मार्केट में बेचने आते हैं 100 के 400 के 500, वो वाला बंद नहीं उसके लिए अपन वो मशीन है, मशीन में रख के इसके लिए पंचिंग करेंगे ये ऐसे। हाँ वो मशीन से फिर वो दबता है। अभी तो ऐसे आप लोग सिंपल बता रहे हैं। देखो मशीन से पर ये ऐसा दब जाएगा, ये आ जाएगा, ये पंचिंग हो जाएगी तो नहीं लगेगा, ये वाला तैयार हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना सबके? सही हो गया? N और L दिख रहा है आपको? ये पूरा केप होता है। इस पंचिंग मशीन से ये जो B22 जो केप आता है, ये केप इस बॉडी में पंच हो जाता है। उसके बाद आप बाहर निकालोगे, नहीं निकलेगा, जैसे इन्होंने कर रखा है। ये बल्ब क्या आता है ना पीछे, अब ये नहीं निकलेगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल बल्ब। एक आपने देखा होगा लाइट जाने के बाद 2 घंटे 4 घंटे में घर में लाइट ऑफ। सर क्या बता रहे हैं सुनिए। भाई सब आदमी तो इन्वर्टर लगा नहीं सकता, सोलर लगा नहीं सकता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, अगर लोकल खरीदते हैं तो 150 रुपये का एक मार्केट में मिल जाता है। भाई अपने को जनरली कॉस्टिंग वगैरह वो अलग चीज़ है, बहुत सस्ता आता है। ये माल आपको बनाना है, इसका लोकल है, नो गारंटी, जिसको आप 150 रुपये में मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है। ये आता है गारंटी वाला, जिसको 300 से 400 रुपये तक आप इसको परचेज करते हो। मतलब इसकी होलसेल जो रेट होती है ना, वो 280 रुपये के आसपास जिसका ये रेट है। एक कंपनी की सारी रेट है। रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आती है। ये PCB है इसकी, ये बैटरी होती है, ये इसमें PCB ड्राइवर आता है, ये बैटरी का कनेक्टर आता है, इसमें भी B22 केप आता है निकल का। उसमें 2 अपने को बैक से पेच लगाने होते हैं। सिंपल काम है, इन्होंने भैया ने सीख लिया है। ये आपको सारी चीज़ों का प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देता है।
ये बल्ब मार्केट में कम से कम भी आपको जो घर में जो लेके जाओगे 250, 300, 400 रुपए से कम हमारे को नहीं मिलता, जो बैटरी बैकअप देता हूँ गारंटी के साथ में। इसमें नई बैटरी आती है। ये जो मटेरियल आता है इसमें ये खोला था ना, हाँ ये इसमें ड्राइवर आया था, आपने देखा होगा। इसमें ये ड्राइवर आया था, ये सेफ्टी पर्पज से आता है। इलेक्ट्रिकल की सप्लाई आती है, सप्लाई को ये रोकता है, उसके बाद पीसीबी को सप्लाई देता है। अभी जो आपके हाथ में बल्ब है उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई आती है, सीधी पीसीबी में सप्लाई जाती है, मतलब उसकी लाइफ सिक्योर नहीं रहती। इस वाले बल्ब में जो मार्केट में मिलता है ये भी डीओबी वाला है, जो आपके पास है। बैटरी बैकअप में 2 तरह के आते हैं, एक आता है ड्राइवर वाला, एक आता है ये वाला। इसमें डीओबी वाला रहता है, बैटरी बैकअप आती है। जैसे आपने अभी तार लोकल वाले में, इसमें सिंपल वाले में निकाला तार, वैसे इसमें निकालना होता है। बैटरी के तार जोड़ने होते हैं, बैटरी को यहाँ कनेक्ट करना होता है। इसको भी आप डीसोल्डरिंग और सोल्डरिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आप कार अंदर डालने की या आपको फ्रेश माल तभी हाथ में दिया जाएगा, लेकिन ना तो ये नुकसान भुगत सकते हैं, ना मैं भुगत सकता हूँ, कोई भी नहीं भुगतेगा और आप भी नहीं भुगत सकते हो। इससे बढ़िया पहले आप प्रैक्टिकल इसको एक बार सीख लो, अपना हाथ साफ कर लो, सोल्डरिंग करो, डीसोल्डरिंग करो, सोल्डरिंग करो। जब परफेक्ट हो जाए बोल दो सर एक बार आप हमारा जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो आप लोग इनसे परफेक्ट सैंपल, जो पार्टी का ऑर्डर जाना उसमें जो सैंपल भेज देते हैं वो इनसे परफेक्ट बनाओ। जिस ग्रुप का जो बनता है उस ग्रुप का बकायदा उसमें नाम सब फलां एसएचजी ग्रुप से बना, विमला एसएचजी ग्रुप, जो भी नाम रहता है आपका उस महिला समूह के नाम से, ताकि प्रोडक्ट पे। और हम लोग बॉक्स बनाए थे ना, अपने बॉक्स, ये बॉक्स देना, बॉक्स देना, इसमें आप लोग कर लेना। इस बॉक्स के ऊपर भी जो ग्रुप बनाएगा ना, फ्यूचर बता रहा हूँ, उस पर आपका नाम भी आएगा, फलां महिला ग्रुप द्वारा निर्मित प्रोडक्ट, ताकि आपका नाम भी मार्केट में जाएगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण में भी हम काम कर रहे हैं। बल्ब पे तो क्या मार्का आता है, लेकिन बॉक्स पे आपका ग्रुप का नाम भी जाएगा। ये महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। ये वाला बल्ब बिना गारंटी का आता है, जो 150 रुपये का हम खरीदते हैं, सिंगल बैटरी, ये पीसीबी, ये सिंपल, इसके भी रहते हैं, इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं आती। ये चलता है 1 साल 1.5 साल, कई 3 साल भी चल जाता है, कई 4 साल। मैंने जो 2017 में बनाए थे वो 20 तक भी चले थे, किसी का अभी भी चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इसकी लाइफ के बारे में बता देता हूँ। 18,000 घंटे की लाइफ होती है कंटिन्यूटी में, 18,000 घंटे तक ये ऑपरेट हो सकते हैं, और उसको आप डिवाइड कर लो, उतनी इनकी लाइफ होती है। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, कॉस्टिंग को ऑब्जर्व करके रिटर्न आएगा, रिटर्न को ऑब्जर्व, रिटर्न को पॉलिसी को लेके और उनकी कॉस्टिंग बढ़ा देता है। ये सारा रॉ मटेरियल आपको यहीं से ही, अगर आप बिजनेस करोगे आपको परसेंटेज को, पैरामीटर को समझना है। आप अगर वर्किंग कम ट्रेनिंग कम वर्कशॉप में, मान लो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, या आओ सर से मिलो, काम सीखो, जो बनता है मजदूरी लेके इधर जाओ। ये तो हो गया सिंपल। बाकी हमारा मुख्य उद्देश्य भारत सौर संघ का, या जितने भी मेरे साथ मेरी बहन जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रही है पूरे इंडिया लेवल में, हमारा उद्देश्य स्वरोजगार को 100% डेवलप करना। आप जरूरी है जो आपको आता हो, किसी को पापड़ बनाना, किसी को अचार बनाना, जो भी। आज आपको पता है मक्की का बिस्किट बनते हैं, बाजरे के बिस्किट बनते हैं, इस तरह के कई प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी अपन उन प्रोडक्टों को आपके नाम से मार्केट तक अप्रोच तक देंगे। ये प्रोडक्ट जो बिजनेस करेंगे उनको अलग से पूरे में सर समझा देंगे किस तरह से करना है। आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो गया, और चीजें हो गई सारा, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ट्रेनिंग लेने का मतलब ये नहीं कि इसको रागे को आयरन को जोड़ना, ये तो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको सारे डिस्क्रिप्शन सर समझाएंगे कि बिजनेस क्यों जरूरी है। क्योंकि बिजनेस एक बार जो भी करना पड़ता है, दोबारा कोई भी संभाल सकता है। आज बढ़ियों में होता है ना, गद्दी रहती है, एक बार बैठ गया 7 पीढ़ियों तक चलती रहती है, यही तो रहता है। बिजनेस कोई भी संभाल सकता है, कोशिश करो, बिजनेस बिल्ड हो, बिजनेस करो। नई आर्थिक स्थिति है, जब तक काम सीख लो, प्रैक्टिकल कर लो, इन राटा आयरन के साथ इसमें क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट सीख, कैसे लोन होगा, कैसे गवर्नमेंट से क्या सब्सिडी मिलेगी, महिला ग्रुप से भी कर सकते हो, इंडिविजुअल लेडीज के नाम से भी महिला सशक्तिकरण पे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग प्रोवाइड होगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पूरी टीम आपको, आपके भाई आप करोगे। आज से पहले भी गुप्ता जी काम कर रहे थे, आज से पहले मैं भी काम कर रहा था, ये भी काम कर रहे थे, ये तो ही नहीं भाई आपके आने से ही काम चलेगा। लेकिन हमारी सेहत पे फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपकी सेहत पे 100% फर्क पड़ेगा अगर काम सीख गए। इतनों में से एक ने भी कर लिया ना, सिर्फ एक बता रहा हूँ, मतलब 100-125 लोग लेडीज बैठे थे, आप लोग एक ने भी कर लिया ना प्रोग्राम सिर्फ। अब आपको डिसाइड करना कि हमें करना है, और किसी का कोई इसमें सवाल हो, प्रैक्टिकल आपको खुद को करना है, या आयरन सेट है और बढ़ा देंगे आयरन सेट, 3-4 आयरन सेट लग जाएंगे, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल कर देना। पहले तो आप मेन लीडर है ना,
वो अपना हाथ साफ करो, फिर अपने ग्रुप का हाथ साफ करो, ऐसे नहीं सारे एक साथ आ जाओगे भाई। यहाँ आपको सुविधा दी जा रही है, मैनेजमेंट खराब भी नहीं होना चाहिए, आपके लिए सुविधा, आप सीखो, चार्जेस आपका कोई एक्स्ट्रा लग नहीं रहा है।